अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जी इलेक्शन ऑफिसर का पेपर जो कि हुआ है आज 7/3/2021 को। इस पेपर में से जितने में मुझे क्वेश्चन मिल सके हैं मैंने अपनी इस वीडियो में अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हैं वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में ना अपलोड कर दिए थे। तो मैंने बताया भी था तमाम दोस्तों को ये वाले चैप्टर जो हैं या ये टॉपिक्स आप याद कर लें, 3 में से पेपर आएगा। तो अल्लाह का करम है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड किए थे उन्हीं में से आए हैं। तो आप इसमें देखेंगे और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी कहीं से क्वेश्चन मिले हैं। बस ये है कि वो आपको कुछ मतलब दे रहे होंगे कि बिल्कुल इस तरह का कोई मतलब होगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई आंसर गलत हो तो आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे ताकि मैं जो है ना इनको ठीक कर सकूँ, करेक्ट आंसर दे सकूँ आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, उम्मीद है कि चलते हैं आज हमारे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज जो पहला क्वेश्चन है जी वो है सबसे पहले इस्लामियात पोर्शन है। इस्लामियात पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जी ये है कि फातिमिद रूल वाज इस्टेब्लिश इन द डैश कंट्री। ठीक है, कि फातिमी रूल जो है किस मुल्क में सबसे पहले जो है कायम हुआ था जी, ये हुआ था इजिप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फ्यूनरल प्रेयर इज डैश। ठीक है, फ्यूनरल प्रेयर इज डैश, नमाज जनाजा जो है ये फर्ज किफाया है। The companion of Holy Prophet peace be upon him who married with 2 daughters of the Holy Prophet peace be upon him। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको जुल नूरैन भी कहते हैं। तो पेपर में मेरे ना शायद आया था जुल नूरैन। नेक्स्ट है दी रिदा वार्स वर फाट बाय विच कैलिफ ऑफ इस्लाम। तो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मुनकर इस्लाम के खिलाफ ये जंगें लड़ी गई थी, तो ये फर्स्ट खलीफत के दौर में हुई थी। तो क्वेश्चन था कि कौन से खलीफे के दौर में लड़ा गया था, तो ये है फर्स्ट खलीफत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये वार लड़ी गई थी। द गैदरिंग ऑन अरफात इज ऑन 9th ज़िलहज, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास यौमुल बदर इन होली कुरान इज मेंशन एज, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है यौमुल फुरकान। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और राइट आंसर भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच सूरा इज उम्मुल कुरान, तो इसका सही आंसर है सूरह फातिहा। नेक्स्ट है विच बुक वाज रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो ज़बूर नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवेंट ऑफ मेराज वाज अकर्ड इन नबवी 12th नबवी, तो मेराज का वाक़या जो 12th नबवी में हुआ था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास बनता है जी पाकिस्तान अफेयर्स पोर्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे। दी मेडिवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल 712 से 1764 वाज रिटन बाय ईस्टर्न लेलैंडपूल। ठीक है, ये ईस्टर्न लेलैंडपूल ने ये बुक लिखी थी। दी फराजाई मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है हु गिव गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी, ये टगर ने इसको दिया था। ये इसका पूरा नाम आप देख लेना, ये TM टगर इसका नाम है। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो आप इसको चेक कर लें। The objective resolution was passed on 12th March 1949। नेक्स्ट है जी सैयद अहमद शहीद वाज मर्टर्ड इन, सैयद अहमद शहीद को 1831 में बालाकोट के मकाम पर शहीद कर दिया गया था। द मुस्लिम लीग वॉन डैश सीट्स इन द इलेक्शन 1945-1946 इन पंजाब में 1945-46 के इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग ने 75 सीट्स जीती थी इलेक्शन में। एरिया अराउंड द सी, ये अराउंड द सी ईयर गलती से लिखा गया, सी इज कॉल्ड डेल्टा या डोब। इसमें से दोनों में से आप प्लीज़ इसको वेरीफाई करने हैं और चेक भी करने कि इसमें से कौन सा बनता है। वैसे मेरे लिहाज से तो ऐसे डेल्टा भी नहीं बनता ना डोब, दोनों में से कोई भी नहीं बनता। आप इसमें से चेक करने कौन सा आंसर बन सकता है सही, तो आप मुझे भी कमेंट्स करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर इज इन विच रेंज, कराकोरम रेंज। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इज कजाकिस्तान। द नेक्स्ट है मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर वाज बॉर्न इन अंदीजान। ठीक है, तो ये मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, तो इसमें आप मेंशन कर देंगे ये ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ये पैदा हुए थे अंदीजान में, कजाकिस्तान का है इलाका, वहाँ पे पैदा हुए थे। द आइडिया ऑफ सार्क वाज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ देश बांग्लादेश, तो ये सार्क का आइडिया जो था वो
बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने पेश किया था। या असल में ये क्वेश्चन मेरे अंदर ऐसे था कि दी आइडिया ऑफ सार्क वाज प्रेजेंट बाय व्हिच कंट्री, इस तरह का क्वेश्चन था। तो आप इसको देख लें तो ये बांग्लादेश इसका वैसे आंसर बनता है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास करंट अफेयर्स। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो यह है 5 जून को। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर, क्योंकि इसमें 1 मंथ दिए हुए थे, मैंने ये सितंबर है इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट है जो बाइडेन इज द डेश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ ओंतियो गैतरस बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से। कोविड-19 एब्रीविएशन इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। इंग्लिश पोर्शन में थोड़े से ही क्वेश्चन है, आप देख लें। इसके अलावा मुझे अगर मजीद मिले तो वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा अपनी वीडियोस में। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्ब, तो इसके सिमिलर मीनिंग बताएं जी रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एड्रॉइट, तो इसका बताया जी स्किलफुल। नेक्स्ट है मेलांकोली अपोजिट मीनिंग हर्टन्ड, वन हु हेट्स विद लर्निंग एंड नॉलेज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मेजोलॉजिस्ट कहते हैं। ए लार्ज डार्क ग्रे क्लाउड बियरिंग ए निम्स, ठीक है, जिसको के रेन हम कहते हैं, बारिश कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए निम्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हम कोशिश करेंगे। ये एग्जैक्ट वही पेपर वाले क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेंस उनसे रिलेटेड है। आप देख लें कि मैंने कोशिश की कि उसके मुताबिक थोड़ा सा पेपर पैटर्न के मुताबिक इनको प्रेजेंट करने की कोशिश करूं। एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल विद इन डेज ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसी तरह क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन पिटीशन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश किया कितने दिन में पेश की जाएगी ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स के नाम के पब्लिकेशन के बाद, तो ये 45 डेज इसका आंसर बनता है जी। नेक्स्ट है द इलेक्शन ऑफिशियल अपॉइंटेड ऑन इलेक्शन ड्यूटी इफ इन्वॉल्व इन द टेम्परिंग ऑफ इलेक्शन पेपर्स ही विल बी पनिश विद 6 मंथ इम्प्रिजमेंट एंड 100,000 रुपीज फाइन। तो बहुत ये इसको हो सकती है, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट भी और 100,000 रुपीज फाइन भी। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के साथ पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये आर्टिकल बनता है 4। द टेक्निक्रेट इज हु हैज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये तमाम क्वेश्चन जो है मैं सर इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में जब हम तैयारी कर रहे थे पेपर्स के लिए, तो उस टाइम भी मैंने ये तमाम वीडियो अपलोड कर दी थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो से आए हैं, तो आप देखेंगे, चेक भी करेंगे। द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शैल बी हेल्ड ऑन ओपन बैलेट। द कमीशन शैल यूज पावर रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 2003। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप ज़रा वेरीफाई करेंगे। अगर किसी को इसका करेक्ट आंसर बताए तो आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑन 10 अप्रैल 1973। द आर्टिकल 63 सब सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसक्वालीफाइड ए मेंबर फ्रॉम असेंबली पोस्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये 63(2) का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, ये डिसक्वालीफाई करता है किसी मेंबर को फ्रॉम असेंबली से, जबकि वो असेंबली के लिए सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर इलेक्शन उसे कहीं असेंबली में ये पता चल जाता है या ये नोटिफाइड होता है ये डिसक्वालीफाइड मेंबर है, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो फिर उस पर्सन को डिसक्वालीफाई करता है। तो ये प्रोसेस शुरू होता है पोस्ट इलेक्शन, माने इलेक्शन के बाद ही शुरू होता है। The Desh has powers to appoint election tribunal, तो commission has the power to appoint the election tribunal. Next is the election tribunal shall have all the powers of a civil court trying a suit under the code of Desh under section 141 subsection 1। तो ये सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट ऑफ 1908, ठीक है। एक मेरे अंदर इस किस्म का क्वेश्चन बनता है, दूसरा बनता है इस किस्म का क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है पेपर्स के मुताबिक है कि सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एंड द रूल द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी एज नियर एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एप्लीकेबल अंडर द डेश टू द ट्रायल ऑफ सूट्स इन कानून शहादत 1984 प्रेजेंट नंबर। तो ये बनता है जी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और कानून शहादत 1984, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है।
The decision of an election tribunal on an election petition shall be dash under section 154(2) of the Election Act 2017 प्रोवाइड। ठीक है, तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 मतलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा वो सिमिलरली फाइनल फैसला कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 12 होती है, उसमें जो 1/3 शैल फ्रॉम द सेनेट। ठीक, क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने मेंबर जो हैं वो सेनेट से होते हैं, तो ये 1/3 होते हैं, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ये पूरा क्वेश्चन डाल दिया इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि ए पर्सन aggrieved by the final decision of the dash in respect of an election petition challenging election to an assembly or senate may within dash days of the date of the decision appeal to the supreme court। ठीक है, ये है जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल और 30 डेज में। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से डिसएग्री कर जाता है तो वो उसने 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दर्ज करनी होती है। अगर ये पर्सन रिलेटेड है इससे इलेक्शन ऑफ असेंबली या सेनेट से रिलेटेड है तो फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को करेगा और अपनी पिटीशन दर्ज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता तो फिर वो उसने हाई कोर्ट में करना है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ था ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और 30 डेज में वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास, दी अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द रिटन कैंडिडेट्स टू बी वाइड इफ रिटन कैंडिडेट्स वाज नॉट क्वालिफाइड फॉर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि अंडर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द रिटन कैंडिडेट्स टू बी वाइड। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है वाइड। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट्स के इलेक्शन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाइड करा देगी जबकि वो कैंडिडेट क्या होगा क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड हम भी गए इलेक्टेड एज ए मेंबर। ठीक है, तो वो मेंबर नहीं बन सकेगा किसी भी इलेक्टेड असेंबली का या किसी भी असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो वाइड आता है, इसमें आपने वाइड लिखना था। The election expenses of a contesting condition not exceed dash for election to a seat in the Senate। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है सेनेट के इलेक्शन के लिए किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1,500,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है 15 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इलेक्शन एक्सपेंसेस किसी भी कैंडिडेट्स के। A contestant candidate other than a day shall submit the return of his election expense form B within dash days of the publication of the name of the written candidate under section 134 section 1। ठीक है, रिटर्न कैंडिडेट्स ने 30 दिन के अंदर अपने तमाम भी इलेक्शन एक्सपेंस जो है वो फॉर्म सी पर वो इलेक्शन या रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराने होते हैं अंडर सेक्शन 134 के तहत। The return of election expenses of the returned candidate and as contesting candidate shall be submitted to the returning officer on form C under section 134 subsection 2। तो ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ था, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो फॉर्म सी लिखना था। फॉर्म के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे फॉर्म सी लिखना था, इसका करेक्ट आंसर बनता है। एवरी मेंबर ऑफ एन असेंबली एंड सेनेट शैल सबमिट टू द डैश ऑन और बिफोर ईच ईयर ए कॉपी ऑफ हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो हर मेंबर असेंबली और सेनेट के कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी जमा करानी है 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को। तो ये दो इसके ब्लैंक से एक कमीशन में एक ब्लैंक में आता है कमीशन, दूसरा में आता है 31 दिसंबर को। The returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of dash is deposited in cash by the candidate under section 11 सब सेक्शन 1A। ठीक है, 20,000 रुपीज़ के सम के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी पेपर को सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी है कि ये क्वेश्चन इसी तरह एग्जैक्ट आया था कि देयर शैल बी जनरल एंड रिजर्व सीट्स इन ईच प्रोविंशियल असेंबली फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम एज इस आर्टिकल 106। ठीक है, नॉन मुस्लिम और वुमेन्स के लिए जो कोटा जो जनरल सीट रिजर्व करी जाती हैं वो आर्टिकल 106 के तहत की जाती हैं असेंबली में रिलेटिव। The candidate for all seats reserved for in the National Assembly shall be the under section 93। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नॉन मुस्लिम की सीट है उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो होल कंट्री जो होता है वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह वैसे कि नॉन मुस्लिम के लिए जो है किसी भी प्रोविंस में कई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो क्या कंसिडर होती है, तो वो उसमें पूरा पाकिस्तान कंसिडर होता है।
Any person aggrieved by declaration of the commission under section 9 may prefer an appeal to the date within date of the declaration। तो ये सुप्रीम कोर्ट का करेगा, वो 30 दिन के अंदर करेगा। सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कंपेनिंग ऑफ एंड ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आया था, ये क्वेश्चन इस तरह था कि कंपेन पॉलिटिकल इलेक्शन कंपेनिंग मॉनिटर बाय इलेक्शन कमीशन फक्तन अंडर विच सेक्शन। तो ये सेक्शन 234 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कंपेन को मॉनिटर करता है। तो क्वेश्चन ये था कि वे अंडर विच सेक्शन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर द पॉलिटिकल कंपेन। तो ये आर्टिकल 234 के तहत करता है। राइट टू फेयर ट्रायल इज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डेश, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राइट टू फेयर ट्रायल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया? तो ये 18th अमेंडमेंट के तहत किया गया है। जबकि क्वेश्चन में ये इसके आंसर्स में जो था 18th अमेंडमेंट नहीं था, तो इसका आंसर बनता है नन ऑफ दीज। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर लिखा है। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा जितने भी क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कभी मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा अपनी वीडियोस के ज़रिए। तो इन क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो या आपको लग रहे हो कि ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं सही और करेक्ट अंदाज में जो है अब वीडियो अपलोड कर सकूँ और दोबारा से क्वेश्चन भी आपको सही मीनिंग में पेश कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।